हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक हमने अब तक कंप्लीट कर लिया था, बट एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो था फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये 5-10 मिनट का छोटा सा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी उसके क्या क्या फंक्शंस थे, तो वो हम डिस्कस कर लेते। तो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या इंपॉर्टेंस था, उसके क्या फंक्शंस थे, ये पूरी तरीके से होलिस्टिकली कवर हो जाएगा फाउंडेशन का। ठीक है, तो फंक्शंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट था ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी हमारी। प्राइमरी फंक्शन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसका प्राइमरी फंक्शन था, बेसिक फंक्शन कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया का। ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो प्राइमरी फंक्शन था ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड फंक्शन आता है इनैक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। Adopted and enacted the Constitution came into force on 26th January 1950, celebrated as Republic Day। तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि 26 नवंबर को कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, बाकी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को इनेक्ट किया गया ड्यू टू द सेंटिमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज डेट, दैट वाज 26 जनवरी। तो इनको वही डेट चाहिए थी, तो इसलिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने के लिए ये रुक गए 26 जनवरी तक और फिर तब किया। तो ये किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। थर्ड पॉइंट आता है एक्टिंग एज प्रोविजनल पार्लियामेंट। अब देखिए, जब तक पार्लियामेंट इलेक्ट नहीं हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे, और दूसरी बात जब तक, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, उसको इनेक्ट भी कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट आने तक कौन वो गवर्नमेंट का रोल प्ले करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही वो रोल प्ले किया है। ठीक है, फ्रॉम 1947-1952 इट फंक्शनड एज लेजिस्लेटिव बॉडी, पास्ड लॉज फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब एक पार्लियामेंट की तरह ही एक्ट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये याद रखिएगा। नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव, तो इनका नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बन जाता था जब ये पार्लियामेंट के ड्यूटीज और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डिलीवर करते थे। ठीक है, फोर्थ इसका पॉइंट है इलेक्टिंग इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, जैसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, ऑल्सो रेटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को इलेक्ट करना या कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को फिल करना, वहां के लोगों को इलेक्ट करना, किसका काम था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, इनका ही काम था, क्योंकि गवर्नमेंट थी नहीं, तो किसी ना किसी को तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, रेटिफाइंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। अब उस बीच में अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट आया जिसमें इंडिया का रेटिफिकेशन डिमांड कर रहा है पूरा वर्ल्ड, तो उसको रेटिफाई कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही उसको रेटिफाई करने का डिसीजन लेगी। अप्रूव्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू सॉवर्निटी एंड एक्सटर्नल रिलेशंस। तो जब तक एक गवर्नमेंट नहीं आ जाती, बाकी के देशों के साथ या बाकी के कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशंस मेंटेन करना है, ये भी कौन गो थ्रू कर रहा था या सी थ्रू कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कर रही थी ये। सिक्स द डिसाइडिंग नेशनल सिंबल्स। तो जो भी फ्लैग, जो भी नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सब हमने जो अडॉप्ट किया है, इसको किसने अडॉप्ट किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने अडॉप्ट किया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये फैक्ट कई बार पूछता है। सेवेंथ है फ्रेमिंग फंडामेंटल राइट एंड स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट, DPSP, फेडरल स्ट्रक्चर, इसको डिबेट और फाइनलाइज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट ने, जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अप्रूविंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बिफोर 1950। तो 1950 के पहले अगर कोई अमेंडमेंट आया है, प्रपोज हुआ है, तो उसको अप्रूव करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही काम था। ठीक है, अब कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, जैसे कि टोटल मेंबर्स इनिशियली 389 थे, बाद में 299 हो गए, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था।
फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई, लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 में हुई। किसकी मीटिंग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं ना हम, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग। टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो दीज आर सम फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, या इनके क्या फंक्शंस थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। छोटा सा टॉपिक था, ये रह गया था, तो इसको मैंने आज कवर कर दिया। इसके बाद अब हम फ्रेश टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे, दैट इज प्रीएम्बल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रीएम्बल। थैंक यू, मेक योर नोट्स प्रॉपरली, वी विल ऑल्सो डू MCQs टुगेदर। तो आप फाउंडेशन करते जाइए, साथ साथ फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद MCQs वाला एक लाएंगे, उसको करेंगे। तो कीप लर्निंग, वर्क हार्ड, अच्छे से नोट्स बनाइए, फैक्ट्स को लर्न करते जाइए साथ साथ। नेक्स्ट वीडियो में लेट्स स्टार्ट प्रीएम्बल। थैंक यू।